बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं एक शख्स हूँ, मुझसे है मिल्लतों का ज़हूर। मैं एक शख्स हूँ, मुझसे है मिल्लतों का ज़हूर। हकीकतों को जन्म देने वाला ख्वाब हूँ मैं। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हरफ़े फ़ा पर बात की और मुझे उम्मीद है कि उस लेक्चर को आपने बग़ौर सुना होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। आज हम बात करेंगे हरफ़े काफ़ पर। काफ़ मनकूता यानी कि नुक्तों वाला काफ़, और इसे असूल व ज़ाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। आइए जी, बात करते हैं हरफ़े काफ़ पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हरफ़े काफ़ हमारे पास उर्दू का 27वां, फ़ारसी का 24वां, जबकि अरबी का 21वां हरफ़ है। हरफ़े काफ़ भी की शक्ल व सूरत पे बात करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़रा गौर करें, अगर इसके साथ जीम का सर लगा दिया जाए और यहाँ तक इसे ऊपर वाला हिस्सा इसका मिटा दिया जाए तो यहाँ तक यकीनन ये आपको हरफ़े जीम नज़र आएगा। हरफ़े जीम का दायरा गोद और हरफ़े काफ़ की ये एक दूसरे के बिल्कुल मुशाबे होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती। और अगर इसको देखा जाए, इसके सर को, तो ये हरफ़े फ़े का ही सर है। हरफ़े फ़े का सर और हरफ़े काफ़ का सर ये एक दूसरे के मुशाबे होते हैं। अब बात करते हैं जी इसकी पैमाइश पर। हरफ़े काफ़ हमारे पास इसकी टोटल लंबाई होगी 4 कत। 4 कत। आप इससे कम भी कर सकते हो, 3.5 कत भी इसकी पैमाइश कर सकते हैं आप। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो पुश्त है, ये वाला हिस्सा, पुश्त बाहर होगी इसके सर से 1 कट। 1 कत इसकी जो पुश्त है ये बाहर होगी, जबकि इसका सर 1 कत अंदर की जानब होगा। इसकी गोद 3 कट की होगी। तीन कत गोद इसकी, जबकि गहराई होगी इसकी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है इसका, गहराई होगी इसकी 2.5 कत। यहाँ आपने इसका रखना है जी, इसके धाने का फासला होगा 1.5 कत। 1.5 कत, 1.5 से 1.25 कत भी इसे किया जा सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक फासला होगा इसका 1.5 कत, 1.25 कत, जबकि इसकी गहराई होगी 2.5 कत। इसकी टोटल लंबाई होगी 4 कत और गोद होगी इसकी 3 कट की। मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसकी बखूबी समझ आ गई होगी आपको। और ये वाला हिस्सा इसका आधा कट नीचे होगा, आधा कट या फिर 1.25 कत भी आप इसे कर सकते हो। यहाँ आधा या 1.25 कत, आधा 1.25 कत इसकी दुम इसके सर से नीचे होगी। अब इसे लिखने का तरीका वज़ा करते हैं। अज़ीज़ तलबा, पहले हम हरफ़े फ़े की तरह इसे भी उल्टा ये नुक्ता लगाएंगे, नुक्ता मुदव्वरा। उसके बाद फिर वही उल्टा नुक्ता लगाएंगे
जिससे हमारा ये हरफ काफ बरामद होगा। अब देखिए, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को मिलाया तो क्या बन गया, हरफ काफ का सर बन गया। इसे यहाँ से कोई इसमें स्पेस नहीं छोड़नी है आपने, कोई इसमें खला नहीं छोड़ना, सफ़ेदी नहीं छोड़नी है आपने इसमें। अब लिखने में अगलात बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह लिख लिया कि इसके दोनों कोने बराबर कर दिए, सर भी और दुम भी बराबर कर दी, या फिर क्या किया कि कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया इसे, इस हिस्से को, या इस हिस्से को ऊपर कर दिया, तो ये सारे के सारे गलत होंगे। ये वाला हिस्सा इस तरह छोटा कर दिया, ये सारे के सारे गलत होंगे। अब बात करते हैं 605 मार्कर के साथ लिखने का तरीका। यहाँ से ले के यहाँ तक का फ़ासला आपके पास ये सतर का फ़ासला होता है जी 4 कत। 4 कत आप क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर नहीं, सतर के ऊपर नहीं आपने लेके जाना। ये देखें जी, ये आपके पास मशक का तरीका भी पहुंच रहा है। इसी तरह आपने लिखते जाना है। ये काफ मनकूता। मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आपको हरफ काफ की बखूबी समझ आ गई होगी। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे हरफ काफ पर, यानी कि बड़ी काफ, कश वाले काफ, और उसे असूल व ज़वाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।